नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश बर्थरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ ऐसे नियम जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे एसएससी स्टेनोग्राफर 2019 का, जो कि बस होने ही वाला है 3 से 4 दिन के अंदर। तो उसमें आपको 3 चीज़ें बहुत ध्यान से समझ लेनी है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में कोई बात नहीं करता, ठीक है। अब आपने जितनी पढ़ाई कर ली उतनी सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है। और आप जैसा कर रहे हो ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए। सबसे पहली बात तो यदि आपने प्रेशर ले लिया लास्ट टाइम पर तो सब खराब सारी चीज़ें खराब। उस चीज़ को लेकर मैंने आपको वीडियो भी बनाया है, अजय सर का भी वीडियो आया हुआ है। तो अब इसके बाद जो एक सबसे लास्ट चीज़ बच जाती है, जो लास्ट स्ट्रेटजी जिसको मैं बोलूँगा, वो है कि सबसे पहले क्या अटेम्प्ट करें। जब आप एग्जाम में जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या अटेम्प्ट करना है, ठीक है। दूसरा है तुक्का किस स्थिति में लगाएं। देखिए, तुक्का लगाना है, कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि आपको तुक्का लगाना ही पड़ेगा, आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन वो स्थिति कौन सी है, कब आपको तुक्का लगाना है और कब आपको तुक्का नहीं लगाना है, ठीक है। थर्ड देखिएगा, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो देखिए, इनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। आपका एग्जाम है 3 पोर्शन में आएगा। मैं लाइन वाइज भी बता देता हूं किस प्रकार से आएगा, ठीक है। सबसे पहले आएगी उसमें रीजनिंग, ठीक है। आप दोगे एग्जाम, जैसे ही आपने एंटर किया सबसे पहले आएगी रीजनिंग, उसके बाद आएगी आपकी जीके जीएस, ठीक है, यानी कि जनरल अवेयरनेस, सामान्य ज्ञान, ठीक है। थर्ड नंबर पर आपका आएगा इंग्लिश। थर्ड नंबर पर आपकी आएगी इंग्लिश, ठीक है। मार्क्स आपको पता ही है, 50 मार्क्स का रीजनिंग, 50 की जीएस एंड 100 की इंग्लिश। अब आपको विचार करना है कि कट ऑफ क्या रहेगा। तो देखिए, अगर प्रीवियस ईयर से हम कंपेयर करें, मतलब कि जो रिजल्ट आया था 2018 का, उससे यदि हम कंपेयर करें तो कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए लगभग गया है 144 मार्क्स, 144 मार्क्स। तो कम से कम इतने तो आपको लाने ही है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले क्या अटेम्प्ट करें। तो देखिए, मैं सबसे पहले क्या अटेम्प्ट करता हूं, मैं आपको अपनी बात बताऊंगा, ठीक है। आपका अपना भी ओपिनियन हो सकता है, आप जैसा अटेम्प्ट करते हैं, अगर आपने पहले एग्जाम दिया है, जो आपको प्रॉफिटेबल लगता है वैसे आप अटेम्प्ट कीजिए। लेकिन मैं क्या करता हूं, सबसे पहले रीजनिंग, ठीक है। सबसे पहले मैं रीजनिंग को ही अटेम्प्ट करता हूं। इसमें मैं कितना समय देता हूं, हार्डली मैं इसमें टाइम देता हूं स्टार्टिंग में 40 मिनट्स, ठीक है। 40 मिनट्स में देता हूं इसको एग्जाम टाइम पर, क्योंकि प्रेशर रहता है। तो ऑब्वियस बात है कि 40 मिनट्स आपके हो जाते हैं 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। जब भी आप रीजनिंग को करो, ठीक है, तो इसमें याद रखना कि कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि आप पर नहीं बनेगा, आप उसमें भिड़ जाओगे, फिर वो आपको फंसा देगा और आपका टाइम किल कर देगा। तो जब भी आप रीजनिंग करो, एग्जाम में आप रीजनिंग करो, एक क्वेश्चन को हार्डली समझने की कोशिश करो, और समझने के लिए केवल आपको आराम से 20 सेकंड मिलते हैं किसी भी क्वेश्चन को समझने के लिए। 20 सेकंड में देखिए आपको ये बन रहा है या नहीं बन रहा, बन जाता है। यदि किसी क्वेश्चन में 1 मिनट लग गया और वो आप पर नहीं बन रहा, उसको स्किप करो हाल की हाल। अब उसमें आप 5-6 मिनट इन्वेस्ट मत करना अपना। यदि कोई क्वेश्चन 1 मिनट से ज्यादा समय ले रहा है, उसको तुरंत आप हटाइए, ठीक है, स्किप कीजिए। ज्यादा से ज्यादा 1 ही मिनट आपको देना है एक क्वेश्चन के लिए। तो ये है रीजनिंग। सबसे पहले रीजनिंग कीजिएगा। टाइम कितना लेकर चलना, टाइम आता है वहां पर, काउंटडाउन होता है वहां पर, तो टाइम देखते चलना वहां पर, ठीक है। जब 1:20 इतना बचा हो तो समझ जाना अब आपके पास कितना, आपके 40 मिनट खत्म हो गए हैं, ठीक है। तो रीजनिंग का ये है, अटकना मत, किसी भी क्वेश्चन में छोड़ देना, बाद के लिए कर लेना, ठीक है। पूरे अटेम्प्ट मत करना। 50 में से अगर 44 भी अटेम्प्ट हो रहे हैं तो 44 कर देना, 6 क्वेश्चन छोड़ देना कुछ टाइम के लिए, ठीक है। आपको इतना टाइम देना है, ठीक है, 50 क्वेश्चन को ऑब्जर्व करने के लिए, उसके बाद छोड़ देना, नहीं बने तो करना मत उनको, ठीक है। फिर आई जीके जीएस, इसको देता हूं 10 मिनट। ये 10 मिनट का ही होता है, क्योंकि ये आती है तो आती है, नहीं आती तो नहीं आती। अब इसमें आप देख लेना, यदि आपको अच्छे खासे अगर क्वेश्चन आप पर बन पा रहे हैं, यानी कि अगर आपको ऐसा लग रहा है, अपने अंदर विश्वास आ रहा है कि आपके 30 से 35 मार्क्स बहुत अच्छे से आपने लिख लिए क्वेश्चन, 30 से 35 मार्क्स का आप पर बन गया है, यदि
तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपको लग रहा है जैसे कि आपने इसमें से किए 50 में से यदि आपने 40 अटेम्प्ट किए और आपको लग रहा है कि 40 अटेम्प्ट करने के बाद कि आपके 30 कम से कम 30 तो नंबर आ ही जाएंगे, तो आप 40 अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए रीजनिंग आपको अटेम्प्ट किया आपने 50 में से कितनी उस टाइम के लिए, यदि क्या हो रहा है, यदि आप पर क्वेश्चन नहीं बन रहा, ठीक है, तो आपने कितने अटेम्प्ट किए, 44 अटेम्प्ट किए, ठीक है, रीजनिंग के। तो ये 44 संभवतः सही होंगे, ठीक है। तो मैं कुछ टाइम की बात कर रहा हूं। उसके बाद जीके आपने किया, आपने मान के चलिए 40 अटेम्प्ट कर लिए, 10 आपने छोड़ दिया, आपको नहीं आ रहा है वो, ठीक है। इंग्लिश भाई पूरी ही अटेम्प्ट करना, 1 घंटा पर बचा होगा, इंग्लिश को पूरा अटेम्प्ट करना, 100 में से 100 करके आना क्वेश्चन। अगर कोई ऐसा ईडियम आ गया जो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा, कहीं से कहीं तक समझ में नहीं आ रहा, या ऐसा सिनोनिम या ऐसा एंटोनिम, कोई भी वोकेबुलरी का कोई भी पोर्शन आ गया जो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा, उसको छोड़ देना आप, ठीक है। तो मतलब 100 में से कम आपको अटेम्प्ट करना है इंग्लिश में, मैं तो बोलूंगा पूरे अटेम्प्ट करना, लेकिन कम से कम 96 तो आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, ठीक है। तो जोड़ते हैं कितना अटेम्प्ट हो गया, ये 44, ठीक है, ये 96, 0, 448 और ये हो गया आपका अटेम्प्ट 180, ठीक है। 180 आपके अटेम्प्ट हो गए। यदि आपने 180 अटेम्प्ट कर लिए और आपको विश्वास है कि आपने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है और आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी, आपको जो क्वेश्चन आपने किए हैं वो आपको आते हैं, यदि आपको ऐसा लग रहा है, तो फिर आप 180 पर ही छोड़ देना, ठीक है। इसके ज्यादा आप अटेम्प्ट मत करना। जैसे कि अगर 10 क्वेश्चन आपको जीके के बिल्कुल नहीं आ रहे तो छोड़ देना, ठीक है। यदि आपका अटेम्प्ट कितना हो गया, देखिए टोटल मिला के यदि आपका अटेम्प्ट हो गया 200 में से 180 क्वेश्चन यदि आपने अटेम्प्ट कर लिए, जिसमें से आपको लगा जीके के 40 अटेम्प्ट करने लायक थे और इसमें आपको विश्वास हो रहा है कि हाँ मेरे 35 या 30 मार्क्स तो आ ही जाएंगे, तो आप फिर जीके के 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहे, मत लगाना कोई भी तुक्का, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सेम रीजनिंग आप करोगे, दोबारा से टाइम आपको मिल जाएगा। 44 मार्क्स आपने अटेम्प्ट किए, इसमें आप और बढ़ा सकते हो, ठीक है, आप और बढ़ा सकते हो। अगर 2-3 क्वेश्चन आप वापस जाके देखोगे तो आप पर बन जाएंगे। तो रीजनिंग का भी लगभग आपका अटेम्प्ट हो जाएगा, 46 क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट कर ही देंगे, ठीक है। 46 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर देंगे, वैसे तो पूरे ही कर जाते हैं, कोई दिक्कत आती नहीं है रीजनिंग में, ठीक है। तो 46 या 48 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आपने जीके में किए 40 और बाद में जब आप रीजनिंग पर घूम के आए तो आपने कर लिए 48 अटेम्प्ट और इंग्लिश में 96, ठीक है। तब भी आपका स्कोर बढ़ गया है, ठीक है। कितना हो गया, आपने 184 अटेम्प्ट कर लिए क्वेश्चन, बस अब आपको तुक्का मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर इसके बाद एक्यूरेसी की प्रॉब्लम आएगी, मान के चलिए कि मतलब 184 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, ठीक है, इसमें से मान के चलिए 20 भी गलत हो जाते हैं क्वेश्चन आपके, यदि 20 भी गलत हो जाते हैं तो इसमें से आप 20 घटाइए और माइनस मार्किंग होगी 5 नंबर की, क्योंकि 4 पर 1 होती है, तो 20 पर कितनी हो जाएगी, 5। अगर आप इसको भी करते हैं माइनस मार्किंग तो देखिए 164 और 159, आपका स्कोर 160 के समथिंग आ जाएगा यदि आपकी एक्यूरेसी अच्छी है। तो 20 क्वेश्चन तो गलत होते ही है। अब देखिए गलती क्या होती है, ये तो होता है एक आइडल स्कोर करना, आइडल अटेम्प्ट के मतलब आपको 180 तो अटेम्प्ट करके ही आना है, कैसे भी आप करें 180 क्वेश्चन तो आपको कम से कम अटेम्प्ट करके आना है। अब देखिए गलती क्या होती है, क्या गलती करते हैं, जो मेरे कुछ दोस्तों ने भी की है और आप में से भी काफी लोग करते होंगे। आप लोगों को जो क्वेश्चन नहीं आ रहा था आप उसको छोड़ देते हो, ठीक है, आप अटेम्प्ट नहीं देखते कि आपने कितने अटेम्प्ट किए। अब मान के चलो कि किसी ने 160 अटेम्प्ट किए, समझ लेना किसी ने 160 अटेम्प्ट किए और आपको लग रहा है कि भाई मैंने तो पूरे सॉलिड अटेम्प्ट किए हैं, कोई गलती नहीं कर सकता, तो ये आपकी क्या है, सबसे बड़ी भयानक भूल है। आप सोचिए आप 160 ही अटेम्प्ट कर रहे हो, तो ऐसा तो यानी कि 160 का 160 ही आपके मार्क्स आ जाएंगे पूरे, नहीं है ना ऐसा कि आपने 160 अटेम्प्ट किए और पूरे के पूरे मार्क्स आपके आ गए, ऐसा नहीं हो सकता। गलती आप करोगे, अगर इसमें से मान के चलो 20 क्वेश्चन आपके गलत हो गए तो आपका स्कोर कितना रह जाएगा, 135 हट गए, रिजेक्ट हो गए, खराब साल। इसलिए ऐसी गलती मत करना। अगर ऐसा आपको लग रहा है कि आप केवल 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो फिर तुक्के मारना। अगर आपका अटेम्प्ट हुआ
160, उसके बाद आपको टाइम मिल रहा है 10-20 मिनट का, फिर तुक्के मारना जाके। आपको अटेम्प्ट 180 तो करने हैं, 20 तुक्के मार के आना कैसे भी करके, चाहे सी लगा लेना, ए लगा लेना, डी लगा लेना, बी लगा देना हर एक क्वेश्चन के अंदर, लेकिन तब आपको तुक्का मारना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं आपसे बोलूंगा कि अटेम्प्ट कितना होना चाहिए, चाहे आपको कुछ भी नहीं आता हो, चाहे आपको सब कुछ आता हो, तो कम से कम अटेम्प्ट कितना होना चाहिए, 180 मार्क्स का तो अटेम्प्ट होना ही चाहिए। और अगर रिस्क ले सकते हो तो मैं तो बोलूंगा पूरे 200 करके आ जाना अटेम्प्ट, ठीक है, 200 करके आ जाना आप तो पूरे के पूरे अटेम्प्ट। अब मान के चलो 200 आपने अटेम्प्ट किए, 40 क्वेश्चन भी गलत होते हैं इसमें से, ठीक है, 40 क्वेश्चन भी गलत होते हैं, तो 40 ये और 10 माइनस मार्किंग के, तो भी आपका स्कोर कितना हो रहा है 150 सिलेक्ट, तो आप तब भी हो रहे हो। ये फायदा, क्यों ऐसा तो है नहीं कि तुक्के में सारे ही गलत निकल जाएंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि आपने 4 क्वेश्चन किए, उसमें से 2 आपके सही हो गए, 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपके सही हो गए, तो आपके 1.5 मार्क्स तो आपको मिल ही गए ना। देखिए कैसे मिल गए, 4 आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें से 2 सही है तो 2 मार्क्स, और 2 गलत हो गए तो 2 मार्क्स का एक कम, मतलब आधा पॉइंट आपका कटेगा, ठीक है, 4 पर 1 है ना, तो 2 पर कितनी होगी, आधी होगी, तो इसमें से आप 0.5 घटा दोगे तो 1.5 मार्क्स तो आपके इंक्रीज हो ही रहे हैं। इसलिए यदि आपको ऐसा लगे कि आपका अटेम्प्ट बहुत कम जा रहा है, बहुत से स्टूडेंट तो भाई पूरा पेपर ही नहीं देख पाते, 140 ही कर पाते वो 2 घंटे में, तो ऐसी गलती मत करना। 140 अटेम्प्ट करोगे तो नंबर कहां से आएंगे, ये सोचिए आप, ठीक है। इसलिए 160 अटेम्प्ट मत करना। एक स्टूडेंट का भी मैसेज आया था, उसने 160 अटेम्प्ट किए, तो बोल रहे थे सर मेरे को लग रहा है कि सॉलिड है, तो देखो सॉलिड नहीं होती, एक्यूरेसी किसी की नहीं आती इतनी अच्छी, ठीक है, गलत हो जाता है, और आपके लिए अभी गलत करना बहुत ही बेकार है। तो इसलिए अटेम्प्ट कितना होना चाहिए, कम से कम 180 अटेम्प्ट होना चाहिए, इसको आप याद रखिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो कि तुक्का कब लगाना है। तुक्का कब लगाना है, जब आपका अटेम्प्ट बहुत कम है, आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, आपको क्वेश्चन कम समझ में आ रहे हैं, और आपको लग रहा है कि आपका इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। जब सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तो फिर तुक्का ही मार देना है एग्जाम में। और अगर आपने 180 अटेम्प्ट किया और आपको विश्वास है कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो सकता है, मेरे 150 या 145 से अब मार्क्स आ सकते हैं, देन आपको कोई भी तुक्का मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।